पार्षद नमस्कार भाई। सबसे पहले तो पार्षद जी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ। आप अपने वार्ड नंबर 4 से भाई पार्षद नॉमिनेट हुए हैं और बीपी न्यूज चैनल पर फर्स्ट बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको आप शुभकामनाएं देते हैं और गुरु महाराज की कृपा से आप एक योग्य उम्मीदवार रहे और अच्छे से अच्छा आप काम करेंगे। तो सर राजू भाई, ये विचार कहाँ से पैदा हुआ आपके दिमाग में कि भाई मुझे पार्षद बनना है? क्या रीजन थे इसका? रीजन कुछ नहीं, पिछले बार दो सीजन से पिछले बार दो रहे जो गणेश जो रहा पिछले कैंडिडेट रहा जी, उन्होंने 2 जनों से रहा गाँव के जैसे काम के लिए बोला तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ एटीट्यूड और कुछ घमंड अहंकार ज़्यादा आ चुका था। हाँ। तो वही इन्होंने कई बार ऐसी वाणी भी काटी है कि भाई हमारे यहाँ कोई और बन नहीं सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोगों ने आके मेरे पास 2-4 मेरे संपर्क के आदमी कुछ वैसे आदमी है बस्ती के आदमी, उन्होंने आके कहा था ऐसे तो नहीं भाई किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो लोगों ने कुछ हौसला बनाया, कुछ मैंने भी काम अपने गांव के लिए अपने वार्ड के लिए कुछ विकास के लिए सोचा चलो तो मैं भी कुछ कार्य कर सकूँ। तो मैं भी अगर कुछ लायक हूँ तो अगर गाँव के लोगों ने कुछ लायक समझे तो ये काम करने को मिल। गुड। तो भाई अब पहली बार बने हैं तो कितने वोटों से विन हुए आप? 30 वोटों से 30 वोटों से विन हुए। तो अब आपका जो राजू भाई जो आपका एजेंडा है वो क्या रहेगा विकास पे? किस किस फोकस आप? तो ये होगा जो भी जो काम होगा। एक आपके बस स्टैंड की भी हालत बड़ी खस्ता है। बस स्टैंड की भी हालत खस्ता हुई, इनके प्रति भी रिक्वायरमेंट धरी जाएगी। और सारे मिलकर हम इसके बाद उठाएंगे ताकि ये जो टेंडर घोषित कर रखा है जो कुछ हो रहा है इसको सही ढंग से मायने से जो काम हो और गांव में जो बस स्टैंड में नाम की कोई चीज़ हो ऐसा ना हो। अच्छा राजू, अब भाई महिलाओं के लिए भी कुछ आप स्पेशल करेंगे? जो महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए है जो जिस तरह के वो चल रहा है कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसके प्रति भी आवाज़ उठाई जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि हर टाइम आवश्यकता करवा देंगे। और जाके पुलिस प्रोटेक्शन में भी ये बात कही जाएगी कि भाई जो जिस तरह की अब चल रही है चोरी जगह चल रही है छेड़खानी की चल रही है उनके प्रति थोड़ा सख्ती होकर भी एकजुट होकर भी काम करेगा। अच्छा एक राजू भाई, एक मैंने सबसे बड़ी किल्लत देखी है, पहले मैं तावड़ में भी यही देखता था, तावड़ के प्रशासन से कहकर कि हमने उसको सोल्व कराया। आपके धारूहेड़ा में मैंने वो देखने को मिला क्योंकि मैं लगभग 2-3 महीने से धारूहेड़ा में ही अराउंड पे हूँ। बहन बेटियाँ जब कोई हमारी मार्केटिंग करने जाती है तो पुरुष तो चाहे जहाँ भी कहीं अपना सोच वगैरह से निवृत्त हो लेता है रघुशंकर वगैरह से, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी किल्लत होती है। तो रेडीमेड शौचालय चल रहे हैं आजकल, तो वो मेन पॉइंटों पे महिलाओं की सुरक्षा को इज्जत को देखते हुए टॉयलेट का निर्माण कराना चाहिए। हाँ बिल्कुल कराना चाहिए। और इसके लिए ये चीज़ मैंने को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा भी है कि अपने बस स्टैंड के पास भी और भगत सिंह चौक पे भी ये चीज़ नहीं आती। तो हमारे साथी ने मिलकर ऐसा काम भी करवाया, भगत सिंह चौक पे भी एक टॉयलेट बनवाया है, लेडीज टॉयलेट बनवाया। और रही बस स्टैंड के बाद यहाँ पे इनके लिए मैंने रिक्वायरमेंट कर दी है और आप ये काम नहीं करवाएं। अच्छा एक पार्षद जी, आज हमने आपका प्राचीन मंदिर है जो मेन चौराहे पे पुराने उस पे है, काली का मंदिर है, शनि मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर जो पुजारी जी वो हरि सिंह नाथ जी हैं जो दौसा जिले से, पूरा साफ सफाई का कार्य वो देखते हैं, मूर्तियों के धोना धाना उनके दीपक दापक जलाना। और यहाँ पर आपका ट्रस्ट भी बना हुआ, कमेटी बनी हुई है। लेकिन अब उसने बताया हरि सिंह नाथ ने कि भाई मेरी 2 भैंस थी, 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया और बैंक मैनेजर लोन देने के लिए भी मना कर रहा है। एक मेरा 10 साल का लड़का एक्सपायर होगा, 2 बच्चे मेरे पास, एक 6ठी में बेटी पढ़ रही है, एक 3री में बेटा पढ़ रहा है, तो कच्चा ही कुनबा है। अब वो 800-700 रुपये बेचारा यहाँ से भेजे उन बच्चों के लिए, तो क्या कमेटी का फर्ज नहीं बनता है कि जब भैया आपके मंदिर की देखरेख कर रहा है तो उसकी कोई से तरीका बांध दी जाए? मंदिर में चंदा भी तो आता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन क्या है कि जो उन्होंने कमेटी बना रखी है मंदिर में, उन कमेटी वालों से भी तो संपर्क करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने उनकी तनख्वाह बांध के रखी है, अगर नहीं भी बांध रखी हो तो उनसे मिलकर हम ये बातें करेंगे कि भाई अगर किसी प्रकार का जो आदमी खुदारी रखा है उसका भी खर्चा बिल्कुल 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 और उस तरह का ताकि उसका पालन पोषण में उससे सच्चाई। अच्छा दूसरा एक पार्षद जी की भी 1952 में जब अपनी स्वतंत्र संसद बनी उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और कानून मंत्री थे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और आज शायद राजू यदि पार्षद है तो बाबा साहेब के कारण है, ये भी फैक्ट सच्चाई है। बाबा साहेब एक बिल पास कराना चाहते थे, हिंदू कोड बिल, जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार होता है, वो उस सरकार ने पास नहीं किया। उसके बाद में बाबा साहेब एक प्रस्ताव और पास कराना चाहते थे कि धारा 370 ना लगे, देश का एक संविधान रहे, एक झंडा रहे, एक भारत रहे, लेकिन उसको भी पास नहीं किया। तो बाबा साहेब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
नरेंद्र मोदी ने अगली बार प्रधानमंत्री बनने के साथ वो 4-5 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो मुस्लिम बहनों के 3 तलाक का कानून है, चाहे वो धारा 370 हटाने का कानून है, चाहे वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम है। कैसा फील हुआ आपको इस दिन ये कानून लागू हुए उस दिन? तो मैं तो कानून के बारे में इतनी बात जानता हूँ कि अगर जो महिलाओं के प्रति है, अगर गाँव समाज के प्रति, अगर जो सामाजिक कार्य को है उसको कराना चाहिए, जो हमारा जितना फर्ज होता है उस इंसान को उसने करना चाहिए। बिल्कुल। और कानून के प्रति इतना आगे होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई विडम्बना न देनी पड़े। बिल्कुल। और किसी प्रकार की कोई आपत्ति। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा भाई है कि दुष्यंत चौटाला ने एक अपना चुनावी वादा किया था कि भाई हम यदि सरकार में आए तो 75% युवाओं को हरियाणा में हम नौकरी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, और वो बिल पास भी हो गया। तो धरातल पे यदि ये कानून पास हो जाता है तो जो हमारा युवा साथी जो है वो क्राइम की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो गई है। मोबाइल छीना झपटी है, मारा पिट्टी है, दारू धपारू पीना, स्मैक पीना है, इस पे इनको कुछ रोक लगेगी? अगर युवाओं को अगर कोई रोजगार मिलेगा तो अपना आप ही ये क्राइम होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब जिस तरह युवा बेकार हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तो अगर युवा इस तरह की अड़चनबाजी तो होगी तो वो आदमी रोड पाट का छोड़ यही करेंगे। अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो अपना काम कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान नरेंद्र मोदी ने जो ये 370 वाला जो धारा हटाई, इससे सर आप कितने खुश हैं? जो पीएम द्वारा जो 770 हटाई है वो तो इसके बारे में तो देखो थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। ये 370 क्या है राजू भाई, मैं बता देता हूँ। 370 इसलिए लगी हुई थी, ना तो आप वहाँ सदस्यता ले सकते, ना आप वहाँ की नागरिकता ले सकते। दूसरा, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से है, आप यदि ऐसी कम्युनिटी से है और आपने PhD कर रखी है, डॉक्टरेट कर रखी है, तो आपको यदि वहाँ नौकरी करनी है तो वह अपनी SC की करनी पड़ेगी। हाँ, यही थी धारा 370। तो ये हटाकर मोदी साहब ने अच्छा क्या बुरा किया? अब कोई भी जाकर के वहाँ बस सकता है, अपनी मनमर्जी का बिजनेस कर सकता है, मनमर्जी की नौकरी कर सकता है। तो मोदी साहब ने फिर तो बढ़िया काम किया है। ठीक है भाई। उन्होंने तो इस तरह के जो काम किया है, जो अपनी मर्जी का जो आदमी काम कर सकता है तो बढ़िया काम किया है। और मोदी जी जिस काम के मुकाम पे लगे हो तो बहुत बढ़िया काम ही कर रहे हैं, ना कि गाँव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक राजू पूरे संसार ने देखा, पिछले साल महाकुंभ के मेले में 11-21 सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का काम किया, पूरे संसार ने देखा। भाई साहब कैसा फील हुआ उस दिन आपको? प्रधानमंत्री 11-21 सफाई कर्मचारियों के पैरों को धो रहा है। वो तो ये तो बहुत ही बड़प्पन की बात है, जो जिस तरह का मोदी जी ने इस तरह काम किया है तो बहुत ही बड़प्पन का काम है। और जो इतने आदमी हो क्या जो उनको पैरों में कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा। यानी कि उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे विश्व को कि हम सब भारतीय हैं, कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इंसानियत, मानवता सबसे पहले है, मानवता सबसे पहले है। और दूसरा, भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने एक निम्न श्रेणी को स्वच्छता सैनिक का नाम दिया। पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो संसद में कुर्सी पर चढ़ने से पहले भगवान वाल्मीकि मंदिर पचकुया आश्रम में माथा टेकने गए। पहला प्रधानमंत्री भारत का संसद में घुसने से पहले मोदा पड़ के और धो खाई। पहला प्रधानमंत्री है सर्जिकल स्ट्राइक का जिसने जवाब दिया। तो हम तो इसको इस्लामी भाषा में नबी कहते हैं और मौलाना साहब कहते हैं। भाई हम तो इनको एक अवतार पुरुष मानते हैं। मोदी ने वास्तव में एक राष्ट्र हित के लिए काम किया है और काम करता रहेगा। और हम तो सैल्यूट करते हैं मोदी साहब को कि आने वाले टाइम में भी PM की सीट पर तो मोदी ही कामयाब है। तो ये थे भाई राजू पार्षद जी, वार्ड नंबर 4 से। भाई हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम ईश्वर से कामना करते हैं, उस मालिक से, आप दिन की आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी एनर्जेटिक थॉट है, आपकी एक ऊर्जात्मक सोच है और आप अवश्य ही अपने वार्ड का नहीं बल्कि पूरे धारूहेड़ा का आप विकास करोगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम, सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा।